अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कंटेंट को प्लान करने के लिए कौन सा टूल यूज़ करते हैं, सही है, और एक्चुअली हम क्लाइंट के साथ उस टूल से शेयर भी करते हैं कंटेंट को। वो टूल मुझे इसलिए पसंद है, आई लव दैट टूल। अगर आज तक कैनवा के बाद मुझे कोई टूल पसंद है ना तो वो ये है, ट्रेलो उसका नाम है। किस किस ने सुना है? बहुत ही सिंपल टूल है, छोटा सा टूल है, ट्रेलो। ट्रेलो मेरी एक ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट थी, उसने इंट्रोड्यूस करवाया था इसको मुझे, क्योंकि वो ट्रेलो से बाहर काम ही नहीं कर सकती, और ट्रस्ट मी उस दिन के बाद मैं ट्रेलो से बाहर काम नहीं कर रहा, मैं हर क्लाइंट को ट्रेलो पे ही लेके आता हूँ, और दिस इज सो इजी। हम कंटेंट का कैलेंडर कैसे क्रिएट करते हैं डेट वाइज, ठीक है, कंटेंट कैलेंडर कैसे क्रिएट करते हैं और उसको अपने क्लाइंट के साथ लाइव शेयर कैसे कर सकते हैं, और इवन क्लाइंट कैन मेक चेंजेस इफ यू अलाउ। अच्छा, ये सबको नजर आ रहा है? वेबसाइट पे आप लिखोगे trello.com और सिंपली अपना ईमेल एड्रेस देके या इवन आप फेसबुक के साथ लॉगिन करके आपका ये अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये है क्या। ट्रेलो पे हम काम कैसे करते हैं। ट्रेलो पे हमारे बोर्ड्स होते हैं, ठीक है। हम हर प्रोजेक्ट के लिए सेपरेट बोर्ड यूज़ करते हैं। ये जो कुछ आपको नीचे नज़र आ रहे हैं ये मेरे बोर्ड्स हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा गौर करना, एक दफ़ा इसको समझ लोगे तो आपके लिए फ्यूचर में आसानी हो जाएगी। ये हमारे सेपरेट बोर्ड्स हैं। ये मेरी एक क्लाइंट सब्रीना है, ये सब्रीना का बोर्ड है। सब्रीना से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितना भी मटेरियल है, जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं, ठीक है, आप इस चीज़ को समझें। जब आप फॉर एग्जांपल आप एक वेब डेवलपर हैं और मेरा एक क्लाइंट है जो 3 से 4 वेबसाइट्स मुझसे एक हफ्ते में बनवा रहा है, उसके क्रेडेंशियल्स को हैंडल करना ही मेरे लिए एक प्रॉपर प्रोजेक्ट है। आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। वो मुझसे 4 दफ़ा नए क्रेडेंशियल शेयर करता है हर वेबसाइट के। अगर मैं उनको ऐसे ही संभालता रहूँगा तो मैं पागल हो जाऊँगा। तो मैं एक्चुअली उन क्रेडेंशियल्स को सेपरेट कार्ड्स बना के नोट करता हूँ ट्रेलो में, ठीक है, और वो क्रेडेंशियल्स मुझे जब भी मुझे चाहिए मैं उसके बोर्ड को विजिट करूँगा, डेट के साथ वो वाले क्रेडेंशियल्स पकड़ लूँगा, ठीक है, और जब मैं सर्च भी कर सकता हूँ उस वेबसाइट का नाम लिख के या यूआरएल दे के मैं उसको सर्च भी कर सकता हूँ। तो दिस इज़ हाउ कैनवा नहीं है, ट्रेलो इज़ ईजी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरा ये एक बोर्ड है, ये कैलेंडर, ठीक है। अब इस कैलेंडर में अब आप ये देखें कि ईज क्या है। अब ये कार्ड्स हैं, ठीक है। बोर्ड के अंदर क्या होती है, लिस्ट होती हैं। ये मेरी लिस्ट है, लिस्ट 1 ये है, लिस्ट 2 ये है, लिस्ट 3 ये है, लिस्ट 4 ये है। अब लिस्ट के अंदर होते हैं कार्ड्स। इसकी हायरार्की को समझ लें। सबसे पहले बोर्ड के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर कार्ड्स, ठीक है। हम एक्चुअली कह रहे होते हैं कार्ड्स में, कार्ड्स ही सारा इसकी वो है, ठीक है। अब आप ये देखें, मैं एक कंटेंट को प्लान कर रहा हूं फ्रॉम रिसर्चिंग, ठीक है। ये एक कार्ड है रिसर्चिंग में, ठीक है, हाउ टू रन कैंपेन, हाउ टू रन कंपनी वाइड मीटिंग इन ट्रेलो, ठीक है। इस कार्ड को लेट से अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ। रिसर्च से जैसे ही मैं रिसर्च से आगे गया, अगली मैंने लिस्ट बनाई हुई है, ये लिस्ट मैं खुद बनाऊंगा, ठीक है। अगली लिस्ट मैंने बनाई हुई है राइटिंग, तो मैंने इस कार्ड को मूव कर दिया राइटिंग में, ठीक है। अब ये क्लाइंट लाइव देख रहा है कि ये वाली पोस्ट जो है ये मेरी रिसर्च कंप्लीट हो गई, ये राइटिंग में आ गई। राइटिंग के बाद ये चीज़ अब आ गई एडिटिंग में, ठीक है। अब एडिटिंग के बाद मैं बना रहा हूँ इसके ग्राफिक्स, ठीक है, पोस्ट के एक्चुअल ग्राफिक्स, ठीक है। इसको मैं मूव कर दिया मेकिंग ग्राफिक्स में। इसके बाद मेरी ये हो गई रेडी फॉर पब्लिशिंग। रेडी फॉर पब्लिशिंग जैसे हुई मैंने इसको मूव कर दिया रेडी फॉर पब्लिशिंग में। क्लाइंट को पता चल रहा है कि ये चीज़ रेडी फॉर पब्लिशिंग में पहुंच गई। जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप एक वेब डेवलपर हैं, लेट से आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आप यहाँ लिख रहे हैं कि डिज़ाइन हो रहा है उसका, ठीक है। डिज़ाइन के बाद आप यहाँ लिख रहे हैं कि बैकएंड में ये चीज़ चल रही है। लेट से हम यहाँ से शुरू किया, हम उसका लोगो क्रिएट कर रहे हैं। लोगो के बाद हमने किया, हम उसके मेन्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। मेन्यूज़ के बाद मूव हो गई वो यहाँ, जहाँ हम उसका हेडर एंड फुटर क्रिएट कर रहे हैं। फुटर के बाद यहाँ आ गई उसकी पेमेंट इंटीग्रेशन हो रही है। पेमेंट इंटीग्रेशन के बाद यहाँ आ गई, हम उसका ओवरऑल डिज़ाइन चेक कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ आ गई कि हम उसके बेटा वर्जन को टेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट लोगों को हम दिखा के, और उसके बाद हो गई रेडी फॉर पब्लिशिंग, ठीक है। अब पब्लिशिंग के लिए रेडी है, उसमें गूगल मर्चेंट और फेसबुक को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, और जैसे ही गूगल मर्चेंट और फेसबुक इंटीग्रेट हुए, पब्लिश्ड, फाइनल आपका
लिस्ट होगी पब्लिश। अब आपको पता है कि ये मंथ वाइज आपके पास सारी वेबसाइट्स हैं या सारी पोस्ट है। वेबसाइट का सिर्फ मैं एक आपको वो दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। आप क्लाइंट को पता है कि सितंबर 2021 में इतनी वेबसाइट जो है ये क्रिएट हुई है और सारी की सारी उस लिस्ट में पड़ी हुई है। किसी भी टाइम आके उसको रिविजिट कर सकता है क्रेडेंशियल्स के साथ, उसकी हर चीज़ के साथ। तो दिस इज हाउ इजी जो ट्रेलो इज। तो अब आपको पता चला कि ये एक्चुअली कंटेंट मैनेजमेंट नहीं है, ये एक्चुअली पूरा का पूरा जो है ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। सही है, आप किसी भी तरह का प्रोजेक्ट इस पे मैनेज कर सकते हैं। कैलेंडर के लिए किसी भी आप उसमें बोर्ड में हैं तो जैसे ही आप ये कैलेंडर पावर अप पे क्लिक करोगे तो कैलेंडर पावर अप में एक्चुअली आप कैलेंडर व्यू में चले जाओगे। कैलेंडर व्यू में जितनी भी चीजें आपकी डेट के साथ एसोसिएटेड है, किसी भी डेट के साथ आपके वो कैलेंडर व्यू में आ रही होंगी। लेट्स से मेरा ये एक कार्ड है फेसबुक पोस्ट, ये कैलेंडर व्यू में मेरी किसी डेट के साथ एसोसिएटेड है जो 30 सितंबर में कोई एक्टिविटी होने वाली है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरा कार्ड ओपन हो गया। ठीक है, ये इस कार्ड का कवर है। ठीक है, इसकी ये डिटेल है सारी कि इस डेट को ये रेडी फॉर पब्लिशिंग में एक्चुअली पड़ा हुआ है। किस लिस्ट में पड़ा हुआ है वो बता रहे हैं, इन लिस्ट रेडी फॉर पब्लिशिंग। ठीक है, ड्यू कब है, टुमारो एट 12 PM। ठीक है, डेट के हिसाब से वो बता रहे हैं और एक्चुअली ये आपको रिमाइंड भी करवाएगा जब उस डेट को रीच करेगा, उस डेट को आपको रिमाइंड करवाएगा कि यू गॉट समथिंग टू पब्लिश ऑन दिस डे। सही है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, मेंबर कौन है, आप किसी और को भी ऐड कर सकते हो। लेट्स से आप टीम में काम कर रहे हो तो आप किसी और टीम मेंबर को ऐड कर सकते हो। क्लाइंट के साथ आप क्लाइंट को एज ए मेंबर ऐड करते हो। ठीक है, आप यहाँ उसका ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करते हो या आप अगर ऑलरेडी टीम में है तो आप उसको यहाँ वो नज़र आ जाएगा, सर्च भी कर सकते हो। तो ईमेल एड्रेस यहाँ क्लाइंट का दे के आप उसको इन्वाइट कर सकते हो कि इस कार्ड में जो है वो आगे शिरकत कर ले, शिरकत फरमा ले। ठीक है, लेबल्स है डिफरेंट। लेबल्स आप क्या करते हैं, लेबल्स आपके एक्चुअली आप खुद ही क्रिएट करते हो। आपको बाय डिफॉल्ट कुछ लेबल्स लिखे हुए आ जाते हैं तो आप उनको अपनी नीड के अकॉर्डिंगली यहाँ क्लिक करके एडिट क्लिक करके उन लेबल्स को आप चेंज कर सकते हो। अब लेबल्स क्यों हेल्प करते हैं, इसको देखिए, उसने प्रोडक्टिविटी में एक लेबल किया हुआ है। अब लेबल मुझे एक्चुअली हेल्प कर रहे हैं चीज़ों को फाइंड आउट करने में। कलर के साथ एसोसिएट कर देता हूं मैं अपनी चीज़ों को। लेट्स से कैलेंडर में मुझे पोस्ट पता चल गई, मुझे खोल कर नहीं देखना पड़ेगा उस पोस्ट को। एक्चुअली अगर आप देखें तो मुझे सिर्फ कलर लेबल से आइडिया हो रहा है कि ये प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड पोस्ट है। सही है, तो दिस इज फॉर योर ईज। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं लेबल्स को, तो इनको आप एडिट कर सकते हो लेबल्स को। मैंने जैसे प्रपोज्ड ऑडियंस की रीप्रपोज कंटेंट है उसका एक लेबल है, ऑडियंस की इंटरेस्ट के लिए एक लेबल है, कंपेटिटर के पेज के लिए एक लेबल है, रैंडम कोई आइडिया के साथ पोस्ट क्रिएट की हुई है तो वो एक लेबल है, प्रोडक्टिविटी या कोट है तो वो एक सेपरेट कलर के साथ सेपरेट लेबल है। तो दिस इज कम्प्लीटली अप टू यू, अपनी ईज के हिसाब से आप इन्हें, ये क्लाइंट की कॉल आ गई है, आप इन्हें जो है वो कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। नया लेबल क्रिएट करना है तो क्रिएट न्यू लेबल पे क्लिक करें, उसे कलर असाइन करें, उसका नाम असाइन करें और सेव कर दें, नया लेबल क्रिएट हो जाएगा। चेकलिस्ट क्या होती है, चेकलिस्ट आपकी होती है कि फलां 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 काम चेकलिस्ट में है। आप चेकलिस्ट में ओपन करके किसी भी टाइम उसको चेकलिस्ट को जो है क्लोज कर सकते हो। आपने देखा कभी किसी ने किया चेकलिस्ट बनाई है? चेकलिस्ट आपकी बनती है टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2, टास्क नंबर 3, आगे छोटा सा टिक के लिए आगे बॉक्स आ जाता है। ठीक है, उस बॉक्स में आप क्लिक करते हो, टिक होता है, क्रॉस हो जाती है वो चीज़ के ये काम हो गया। लेट्स से मल्टीपल काम है आपके किसी कार्ड में तो आप उनकी एक प्रॉपर चेकलिस्ट क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट ही करके बतानी पड़ेगी, मेरी क्लास को चेकलिस्ट का नहीं पता। लेट्स से ये एक चेकलिस्ट है, ये आपको नजर आ रहा है। ब्लॉग पोस्ट कॉपी एडिटेड, चेक किया मैंने इसे, चेक हो गई, ऊपर लाइन लग गई कि ये चीज़ आपने डन कर ली है। लेट्स से रैंडमली मैंने ट्वीट्स प्रिपेयर्ड, इसको कर लिया, ट्वीट्स मैंने क्योंकि प्रिपेयर कर लिए, मैंने इसको चेक किया, लाइन लग गई। अब मुझे पता है कि कौन कौन सी चीज़ें मेरी बाकी पड़ी हुई हैं। सिंपल है ना यार, आपने बोर्ड पे चीज़ें लिखी हुई हैं, क्रॉस करी जा रहे हो, जो चीज़ करी जा रहे हो। तो दिस इज एक्चुअली फॉर योर ईज। कोई अटैचमेंट है आप दे सकते हो, बट
मैं आपको ये बताने वाला था कि हम एक्चुअली अभी कैलेंडर की बात करें, हम ओवरऑल ट्रेलो की बात नहीं कर रहे, बड़ी बला है या आप उसे छोड़ दें। हम अभी एक्चुअली कैलेंडर मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। पोस्ट को आपने क्रिएट करना है अक्टूबर 21 को, ठीक है। हम इस व्यू में भी कर सकते हैं, हम उस व्यू में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं इस व्यू की बात करता हूं। इस व्यू में मेरी एक पोस्ट है, ये की फोकसिंग वाइल वर्किंग एंड ट्रेवलिंग। आप नोटिस करें, मैं कार्ड मूव करूंगा, लिस्ट मूव नहीं होगी, रिसर्चिंग वहीं का वहीं रहेगा। ये देखें, ठीक है, उसमें कार्ड सारे खत्म हो गए, कार्ड मैं नया ऐड कर सकता हूं किसी भी टाइम। तो लिस्ट और कार्ड का आपको समझ लग गया। लिस्ट हमेशा वही परमानेंट है, आपकी लिस्ट कभी भी आप ऐड कर सकते हैं, नहीं डिलीट भी कर सकते हैं, बट कार्ड आपके लिस्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। ये एक मेरा है, मेरी पोस्ट है, रिसर्चिंग से गई राइटिंग में, राइटिंग से गई एडिटिंग में। ये मेरी अपनी वो है ईज के लिए टाइटल्स, आप इसको अपनी ईज के लिए जो मर्जी लिख सकते हो, ठीक है। आप अपनी ईज के लिए से ये सारे स्टेप करो ही ना, आप डायरेक्टली आओ मेकिंग ग्राफिक्स रेडी फॉर पब्लिशिंग, ये भी आप कर सकते हो। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना ये क्या लिखे हुए मैंने। राइटिंग से आई एडिटिंग में, एडिटिंग में आई रेडी फॉर पब्लिश, ठीक है। अब रेडी फॉर ग्राफिक मेकिंग क्रिएट होगी और रेडी फॉर पब्लिश। जैसी रेडी फॉर पब्लिश में आई, अब मैंने एक्चुअली इसे असाइन करना है कि मैंने किस डेट को इसे वो करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एडिट करूंगा और इसको कार्ड ओपन कर लेते हैं। ओपन करके डेट्स में आऊंगा, इसको एक डेट असाइन कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको डेट असाइन करूंगा तो ये कैलेंडर में ऑटोमेटिकली अपीयर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ट्रेलो को पता चल गया कि इसके साथ डेट एसोसिएटेड है, ऑटोमेटिकली वो इसे ट्रेलो के कैलेंडर में शो करना शुरू कर देगा, ठीक है। लेट्स से मैंने ये पोस्ट करनी है अक्टूबर 5 को, अक्टूबर 5 हो गया मेरा, मैंने इसे सेव कर दिया। अब मैं इसे बंद करता हूं। अब रेडी फॉर पब्लिश में ये है और मैं एक्चुअली कैलेंडर पावर अप में गया तो मेरी ये शो कर दी उसने उसी सेम डेट में। अब क्या होगा, ये मेरी प्लानिंग हो रही है, सॉरी नहीं, ये आपका सिर्फ कंटेंट कैलेंडर प्लानिंग है। पोस्ट करने के लिए आपको स्केड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा वहां जाके। आप एक्चुअली ये कैलेंडर बना रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए और अपनी इसके लिए भी, ठीक है। आप क्या करोगे, मेरी बात सुनो, इजी है। अब ये देखो, अटैचमेंट में आप एक्चुअली उसका क्रिएटिव अपलोड कर दोगे। लेट्स से ये क्रिएटिव है और आपने इसको अटैच कर दिया है, ठीक है। आपने अब क्या करना है, उसको वहां प्लान करना है अपनी पोस्ट को, ठीक है। और यहां आके आपने एक्टिविटी में उसका लिंक यहां ऐड कर देना है। इस बात की समझ लग रही है। जब आप पोस्ट को स्केड्यूल करते हो, हमेशा आपकी पोस्ट का एक लिंक होता है, यूआरएल होता है, किसी को पता है इस बात का? उसको हम शेयर करते हैं तो हम यूआरएल कॉपी करके भी किसी के पेज पे जाके पेस्ट करते हैं तो सेम पोस्ट अपीयर हो जाती है। वो पोस्ट का लिंक आपने कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है। रेडी फॉर पब्लिश में, क्योंकि वहां आपने उसे ऑटो पोस्ट पे स्केड्यूल में लगा दिया, वो पब्लिश हो जानी है, ठीक है। रेडी फॉर पब्लिश से आपने इसको पब्लिश्ड में मूव कर देना है उस लिंक को पेस्ट करने के बाद, ठीक है। अब जाएंगे आप कैलेंडर व्यू में। ये आप बल्क में कर रहे होंगे, डोंट वरी, आप एक्चुअली 2-2 वीक्स की पकड़ के कर रहे होंगे। आपने इसको मूव करना है पब्लिश्ड में। अब ये हमेशा के लिए होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा आपको होगा रीप्रपोजिंग में। जब आप 1 साल के बाद लेट्स से आप पिछला विजिट करते हो, आपको सोशल मीडिया पर जाने की जरूरत नहीं है। आपने यहां से आगे पोस्ट को देख लिया, इसको आपने लेट्स से रीप्रपोज करना है, आपने इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद ये इसका ये लिंक है, इस लिंक को लेट्स से आपने क्लिक किया और आप एग्जैक्टली उस पोस्ट पे, उस सोशल मीडिया पे पहुंच जाओगे। वहां से उसे जो रीप्रपोज करना है डाउनलोड करो, उसको रीपोस्ट करना है 1 साल के बाद, वहां से दोबारा पोस्ट कर दो। तो दिस इज हाउ एक्चुअली ट्रेलो मेक थिंग्स इजी फॉर यू। इसे समझो, ये टूल बहुत समझने वाला है, इस पर टाइम स्पेंड करो, इतनी जल्दी ये लर्न होने वाला नहीं है, ठीक है। मैं अभी सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल एक छोटा सा इसका फीचर जो कैलेंडर पावर अप है, ठीक है। तो कैलेंडर के साथ एक्चुअली आप अपने क्लाइंट को आपने अगले 2 हफ्ते का कैलेंडर दिया, ये आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप उससे जाके कहेंगे कि बॉस प्लीज विजिट कैलेंडर पावर अप, मैंने अगले 2 वीक्स की पोस्ट जो है वो स्केड्यूल की हैं, चेक कर ले जाके। तो आपको कुछ भी अदरवाइज आप पता नहीं क्या क्या आपको शेयर करना पड़ेगा उसके साथ। यहाँ आपको एक्चुअली सिर्फ ऑलरेडी मेंबर है वो, जैसे ये कुछ मेंबर्स हैं, ऑलरेडी मेंबर है, आएगा देखेगा, अगर उसमें कोई चेंजिंग करनी है इवन, तो वो क्लिक करके उसे चेंज भी कर देगा। डेट नेट से कोई और चीज़ हो सकता है वो डेट को चेंज भी कर दे। तो
दिस इज इजी, चलो इज इजी। तो कैलेंडर स्केड्यूल का आपको समझ लगी, पोस्ट को स्केड्यूल करने के लिए कैलेंडर्स को हम कैसे यूज करते हैं, और बहुत सारी एप्लीकेशन है। इवन कुछ पेड एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कैलेंडर के साथ साथ आपकी पोस्टिंग को भी स्केड्यूल करती हैं।